माई से डॉक्टर सलमान नसीर जरिया बन सकता है। अब मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा दोस्तों वही सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों सिम्टम्स में जनरली इसके लिए कफ यानी कि लंग्स के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें से कॉमन सिम्टम्स हम जानते हैं वो कफ है। तो कफ 3 वीक से ज़्यादा 3 हफ्तों से ज़्यादा अगर खांसी, आप बार बार एडवर्टाइज में सुनते आए होंगे कि 3 हफ्तों से ज़्यादा अगर खांसी है तो ऐसे वक्त में ट्यूबरकुलोसिस की ये एक सिम्टम्स मिलता है। लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं है। इसके साथ में कफ के साथ में अगर स्पुटम आता हो, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर दोस्तों स्पुटम भी आ सकता है, ड्राई कफ भी हो सकता है। साथ ही हेमोप्टोसिस यानी कि बलगम के साथ अगर खून आता है ये भी उसकी बहुत ही अच्छी अलामत है। इसके अलावा दोस्तों फीवर का रहना, फीवर चील्स के साथ में भी आ सकता है, फीवर के साथ नाइट स्वेटिंग भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सिम्टम्स में से दोस्तों जो सिम्टम्स में है वो है वेट लॉस यानी कि वज़न घटना, साथ ही लेथार्जी, एनोरेक्सिया भूख की कमी यानी जिसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट भी बोल सकते हैं। उसके अलावा चेस्ट में पेन होना और इनलार्जमेंट या फिर लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग का होना, इस तरह की सिम्टम्स दोस्तों इसमें ट्यूबरकुलोसिस ये एक ऑर्गन में नहीं होता है, ये अलग अलग ऑर्गन में होता है। जब ये लंग्स में होता है जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, लंग्स के अलावा दूसरे ऑर्गन्स में होता है जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एज इट इज दोस्तों जब ये एब्डोमेन में होगा तो उससे रिलेटेड कंप्लेंट सामने आएगी या सिम्टम्स सामने आएंगे। ये ब्रेन में होगा तो उसके रिलेटेड सिम्टम्स सामने आएंगे, या अगर बोन्स में हुआ तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स सामने आएंगे, ये अगर स्किन में हुआ तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स सामने आएंगे। तो ये जिस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों वो उससे रिलेटेड जो है सिम्टम्स सामने आएंगे। ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही एडवांस हो जाए तो उसके जो सिम्टम्स है वो अलग होते